नमस्कार। वेलकम माय चैनल धर्म से जुड़े मधु। आप सबको हैप्पी नवरात्रि। और आप सभी माता रानी की पूजा अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम आपको कुछ पूजा विधि बता रहे हैं। वैसे तो आप सभी बेटर तरीके से कर ही रहे होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमको लग रहा है कि बताना चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जब आप पूजा शुरू करें तो आसन का प्रयोग आप अवश्य कीजिए। और आसन का प्रयोग करने के पश्चात जब आप आसन पर बैठ जाएं तो आपको आचमन करना चाहिए। आचमन करने के बाद आपको आसन शुद्धिकरण करना चाहिए। आसन शुद्धिकरण करने के पश्चात अगर आपको मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आसनम शुद्धि, आसन का जो चार कोना होता है, चारों कोनों पर दक्षिण दिशा से शुरू करते हुए दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से फिर उत्तर, उत्तर से पूर्व की ओर आसनम शुद्धि, आसनम शुद्धि, आसनम शुद्धि करके कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको पवित्र होना चाहिए। ओम पवित्र पवित्र वाला जो मंत्र है उसको कर लेना चाहिए। उसके बाद जो है कर लेने के पश्चात आपको सूर्य उपासना करनी चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। और उसके पश्चात कलश अधिष्ठित जो सभी देवी देवता होते हैं, गणपति, गजन, कौड़ी, महादेव जितने भी होते हैं, सबकी पूजा आप कीजिए। और सबकी सारे देवी देवता की पूजा कर लेने के पश्चात आप माता के जिस दिन जिनकी पूजा होती है उस दिन उनका आवाहन उनके नाम के साथ आवाहन कीजिए और उनकी पूजा आप विधिवत से कीजिए। तो विधिवत से क्रमबद्ध हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जिस दिन जिनकी पूजा है उस दिन उनके नाम के साथ मतलब आज 5वां दिन है तो स्कंद माता का दिन है, तो हे स्कंद माता आवाहनम पूजनम च अहम करिष्ये, ऐसा बोलना है आपको। बोल करके हाथ में मतलब हाथ में पहले फूल लेना है। फूल लेने के बाद आपको बोलना है कि स्कंद माता पूजनम च अहम करिष्ये आवाहयम करिष्ये, ऐसा बोलना है। उसके बाद जो दुर्गा माँ की तस्वीर होंगी वहाँ पे आप फूल रख देना है। और फूल लेने के बाद फिर माता को अगर आपके पास फूल है तो फूल से, नहीं तो जल है तो जल कुसा है तो कुसा से, नहीं तो आम का जो पत्र होता है, आम का जो उसको पल्लो बोलते हैं, उससे भी आप माता को स्नान करें। थोड़ा थोड़ा जल छिड़क दीजिए। और उसके बाद अगर आप साफ़ कपड़ा रखिए, आप साफ़ कपड़े से माता की, क्योंकि पूजा करने के डेली जब सिंदूर लगता है और चंदन ये सब लगाते हैं तो उसको साफ कीजिए। स्नान करने का जैसे हम स्नान करते हैं तो जिससे हमारा शरीर साफ होता है, उसी तरह से माता को स्नान करने और एक साफ गीला कपड़ा रखिए, उससे तस्वीर को पोंछ दिया कीजिए। पोंछ लेने के पश्चात माता को जो है चुन्नी, अगर आप डेली ओढ़ाते हैं तो डेली ओढ़ाइए, और नहीं तो ओढ़ाने की जैसा एक श्रद्धा भावना होनी चाहिए कि हम माता को चुन्नी ओढ़ा रहे हैं, तो जो चुन्नी होता है उसको छूते हुए ऐसी भावना रखनी चाहिए कि हम माता को चुन्नी ओढ़ा रहे हैं। उसके बाद माता को तिलक लगाइए। तो सबसे पहले हल्दी से तिलक लगाइए, उसके बाद अष्टगंध चंदन से तिलक लगाइए। उसके बाद माता को लाल सिंदूर, जिसको कुमकुम बोला जाता है, उससे माता को लगाइए। माता को लाल रंग अति प्रिय है, तो माता की पूजा में लाल रंग की चीज़ों का ही जो है वो ज़्यादातर यूज होता है, तो उनको जो है लाल रंग का सिंदूर आप उनको लगाइए। और जैसे हम स्नान करने के बाद जैसे हम श्रृंगार करते हैं, उसी तरह से माता का जो है वो 9 दिन श्रृंगार करना चाहिए। जैसे होता क्या है कि श्रृंगार सामग्री हम लेते हैं और माता के बगल में हम रख देते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि हम अष्टमी के दिन माता को अर्पण करते हैं, तो नहीं होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन आप खुद सोचिए, जब हम श्रृंगार करते हैं तो हमको खुद अच्छा लगता है। तो उसी तरह से माता है, माता रानी को श्रृंगार करना बहुत पसंद है। लक्ष्मी माँ है, उनको भी श्रृंगार करना बहुत पसंद है। तो ये जो माताएं हैं, जब आप नहाती हैं, नहाने के बाद कपड़े पहन लेने के बाद हमको भी श्रृंगार करने का मन करता है, तो वो भी माँ है तो उनको भी तो मन करता होगा श्रृंगार करने का। तो जब आप किसी को अपने घर बुला रहे हैं, सब उनको पूजा करा रहे हैं, उनसे आपको आशीर्वाद चाहिए, तो उनको श्रृंगार करना तो बनता ही है। तो उनको आप श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार करने के लिए तो क्या करें, तो सबसे पहले माता का जो है वो लाल सिंदूर लगाइए। सिंदूर लगा लेने के बाद फिर माता का जो है वो जो तेल का डिब्बा होता है उसमें से हल्का सा तेल लगा, और सारा चीज़ करने के लिए आप इस उंगली का इस्तेमाल कीजिएगा। इसी उंगली से सब कुछ आपको करना है, इस उंगली का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस उंगली से आपको तेल मतलब बस थोड़ा थोड़ा मात्रा में, जैसे इसी भावना होनी चाहिए कि हम माँ का श्रृंगार कर रहे हैं, ठीक है।
उसके पश्चात कंघी होगा तो थोड़ा सा बस इसी तरह से दोनों तरफ ऐसे कंघी को घुमा देना है, ऐसा लगे कि हाँ हम माँ के बालों को संवार रहे हैं। वही माता को जो है इत्र जरूर लगाइए। इत्र लगाने के लिए शीशी खोलिए। शीशी खोलने के बाद रुई, थोड़ा सा इतना सा रुई रखिए और उसमें रुई में आप लगाइए, इत्र लगाइए। इत्र लगा लेने के बाद माता का जो है पुष्पों से आप उनका अभिषेक कीजिए। पुष्प, उनके जो प्रिय पुष्प हैं उनसे आप उनका अभिषेक कीजिए। अभिषेक कर लेने के पास जो अक्षत होता है, अक्षत को हमेशा धो करके चढ़ाइए, खंडित नहीं होना चाहिए। सफ़ेद जो खड़े चावल होते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए और 3 बार धो लीजिए। धो लेने के बाद माता को अक्षत चढ़ाइए। अब भोग लगाने की बारी आती है, तो भोग लगाने की जो विधि है बस वही जैसे आप डेली की पूजा में भोग लगाते हैं उसी तरह से एक बर्तन में आप माता की जो प्रिय वस्तु हैं उसमें लौंग इलायची आप अवश्य रखिएगा, ठीक है। माता की प्रिय वस्तु हैं लौंग इलायची आप उनके भोग में ज़रूर लगाइए। और आगे पीछे जो 9 देवी को आप पान पत्ते पर अधिष्ठित करते हैं उनकी भी आप साथ में पूजा करते रहिए। और ये एक मंत्र जो है वो हमेशा आप जाप करते रहिए, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। इस मंत्र का जाप करते रहिए और पूजा अर्चना करते रहिए। भोग लाने में अगर आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी आपकी हैं, वो सब उनको भोग लगाइए। और भोग लगाते समय जो मंत्र है तो त्वदीयं वस्तु माते तुभ्यमेव समर्प्य गृहान सम्मुखे भूत्वा प्रसीद परमेश्वरी। इस मंत्र के साथ आप माता को भोग लगाइए। और फिर माता को आलता जो होता है जिसको महावर बोलते हैं, वो आलता माता के पैरों में ज़रूर लगाइए, हाथों में उनकी आलता लगाइए। यहाँ पे जो लगाया जाता है तो उस तरह से जैसे आप खुद सोचिए, जब आप जैसे स्वयं श्रृंगार करते हैं उसी तरह से माता का श्रृंगार कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही दिन सब चीज़ें माता के साथ रख देनी है और उनको श्रृंगार कराना है सब कुछ। और फिर अष्टमी या नवमी के दिन आप अपने लिए या फिर अगर आपको किसी को देना है, ब्राह्मणी को देना है, तो आप उनके लिए अलग से रख सकते हैं। मतलब एक और आपको रखना पड़ेगा अलग से, उस दिन आपको रखना। उस दिन में आप जो भी चीज़ें आप सम्मिलित करती हैं आप कर सकते हैं। लेकिन आप ये जो चीज़ें हैं माता को श्रृंगार कराने वाली जो चीज़ें हैं ये आपको पहले ही दिन रख देना चाहिए और माता को श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए। श्रृंगार कराने के पश्चात, भोग लगाने के पश्चात माता को जो पाठ होता है, अगर जिस विधि से आप करते हैं, हिंदी में या संस्कृत में जैसे भी आप करते हैं, उस विधि से आप पाठ कीजिए। पाठ करने के बाद नवान मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। अगर आपके बुक में विधिवत लिखा हुआ है कि इस तरह से नवान मंत्र जाप करना है तो उसी तरह से कीजिए, और नहीं तो आप सरल आसान विधि से नवान मंत्र 108 बार यानी 1 माला आपको अवश्य जाप कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको हवन करना चाहिए, ठीक है। हवन छोटी ही सही, मतलब सरल, बड़ा नहीं। बड़ा हवन तो वो नवमी के दिन होता है, लेकिन छोटा सरल आसान जो है हवन पूजा पाठ जब हो जाए तो आपको उस दिन करना। हवन का मतलब क्या होता है, हम जो भी जो प्रत्यक्ष रूप से हम जो माता को भोग के रूप में जो उनको रखते हैं सामने, वो जब हवन में डालते हैं तो वो सीधा उनको मिल जाता है। अग्नि देव के माध्यम से सारी जो चीज़ें होती है जिनके नाम से हम डालते हैं चीज़ें, वो उनको प्राप्त हो जाती हैं। तो हवन सामग्री आपको पहले ही सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेनी चाहिए। तिल है तो धो करके उनको सुखा लीजिए, जौ है धो करके सुखा लीजिए। और भी अगर आप कुछ और सम्मिलित करना चाहते हैं तो जो साफ़ करने वाली चीज़ें आप उसको पहले ही साफ़ करके सुखा करके रख लीजिए। और थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसे अगर आप 1 चम्मच तिल ले रहे हैं तो आधा चम्मच आपको जौ लेना है। कहा गया है कि चीज़ें जो है तिल से आधा जौ, जौ से आधा चावल, और फिर जो मेवा है, मिठाई है, फल है, ये सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में रखिए। और रोज़ आप अगर आपका जो जिसको हुमाद बोला जाता है वो हुमाद अच्छे से जल वो प्रज्वलित हो रहा हो, ठीक है। धुएं में या कम जो ज्वाला होती है उसमें नहीं, वो पूरा प्रज्वलित हो रहा हो, पूरा एकदम लगे कि हाथ जल रहा हो, उसमें चीज़ें आपको इन दोनों उंगलियों से डालना है, ठीक है। ये इन दोनों उंगलियों से आपको ऐसे डालना है। तो सबसे पहले आप अग्निदेव को समर्पित करेंगे तो हाथ में आप चीज़ें उठाइए। उसके बाद आपको बोलना है ओम अग्निय नमः स्वाहा,
3 बार ओम अग्नेय नमः स्वाहा, ओम अग्नेय नमः स्वाहा। उसके बाद गणेश जी को ओम गंगणपते नमः स्वाहा, ओम गंगणपते नमः स्वाहा, ओम गंगणपते नमः स्वाहा। उसके बाद फिर गौरी माँ को ओम गंगणपते नमः स्वाहा, ओम गंगणपते नमः स्वाहा। उसके बाद ब्रह्मा को ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा। उसके बाद महेश यानी कि शंकर भगवान का तो ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। उसके बाद ओम सर्वे देवी देवता नमः स्वाहा, ओम सर्वे देवी देवता नमः स्वाहा, ओम सर्वे देवी देवता नमः स्वाहा। इतना बोल देना है। बोल लेने के बाद घी से भी आपको करनी चाहिए, तो घी से चम्मच से कीजिएगा, हाथ से नहीं, चम्मच से कटोरी से चम्मच को लेना है और बोलते जाना है और डालते जाना है। ओम सर्वे देवी देवता नमः स्वाहा 3 बार ऐसे कर देना है। ये आपको नित्य करना है, ठीक है। नित्य करना, एक तो पूर्णाहुति नवमी के दिन होता ही है, लेकिन नित्य पूजा पाठ में इस तरह से करना है। और चीज़ों को बिल्कुल साफ़ सुथरा, मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई आपको वो हवन सामग्री उठा करके दे तो आप खा सकते हैं। कुछ इस तरह से हवन सामग्री को तैयार करना चाहिए, क्योंकि वो एक भोजन होता है, वो देवताओं के लिए एक भोजन की व्यवस्था हम करते हैं, तभी तो वो स्वीकार करते हैं। हमको कोई किसी चीज़ मतलब ऐसे ही कोई ऐसे दे देगा तो हम नहीं खा पाएंगे, वो तो स्वयं ईश्वर है, वो कैसे खा सकते हैं। तो आप चीज़ों को साफ़ सुथरा रखिए और उसका जो है अच्छे से पहले तैयार कर लीजिए, तभी आप उसका हवन कीजिए। अब आरती की बारी आती है, तो आरती कीजिए। आरती कर लेने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास किताब होगी तो किताब में वो क्षमा प्रार्थना लिखा है, आप उसको देख करके आप कर सकते हैं। और नहीं तो आप अपने शब्दों से, अपने अंतर्मन से, अपने भावना से माता से क्षमा याचना जरूर कीजिए। और उसके बाद आपको जो है अर्पण कर लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, अर्पण करना चाहिए। जैसे जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, कोई भी पूजा पाठ हो, तो उसको पूजा पाठ कर लेने के बाद जो हम करते हैं उसको हम अपने देवी देवताओं को अर्पण कर देते हैं। तो अर्पण करने के लिए क्या है, तो हाथ में आपको जल लेना है, थोड़ा फूल लेना है, थोड़ा चावल ले लेना है और वो लेना है और उसको बोलना है कि हे माता रानी, हम जो भी पूजा पाठ किए हम वो आपको अर्पण कर रहे हैं। उनके सामने ऐसे छोड़ देना चाहिए, अर्पण अवश्य कर लेना चाहिए। उसके बाद जो है आपको आसन के नीचे थोड़ा सा जल गिराना चाहिए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में फूल है तो फूल से ही, चम्मच है तो चम्मच से ही 3 बार जल गिराना है। और उसको नीचे से धरती से जल ऐसे उठाना है हाथ से और नीचे से ऊपर की ओर ऐसे आना है, ठीक है। जो 7 चक्र हैं वहाँ पे आपको छुआना, जैसे हृदय न्यास करन्यास आप लोग ऐसे करते हैं ना, कुछ उसी तरह से उसमें भी होता है। और उसके पश्चात आपको जो है अब जैसे उनसे क्षमा मांगिए और उसके बाद भोग वहाँ से हटा लीजिए। भोग वहाँ छोड़ना ना चाहिए। कुछ हिस्सा अगर जो चींटियों के खाने लायक है, कुछ हिस्सा आप चींटियों के लिए अलग रख दीजिए, कुछ हिस्सा जो है वो बाहर आप कीड़े मकोड़ों के लिए बाहर कर दीजिए, फिर अपने घर परिवार में सबको वितरण कीजिए। तो ये चीज़ें आपको आप पहले से करते थे तो हमें अब ज़रूर बताइए, और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो भी हमें आप अवश्य बताइए। आपको जानकारी कैसी लगी? चलिए, सबको राधे राधे। कभी भी पूजा जब करनी है आपको तो भींगे बाल पूजा नहीं करना चाहिए। जब देखे लगे कि हाँ बालों में से जो है पानी टपक रहा है तो उस अवस्था में पूजा नहीं करना चाहिए, पूजा पे नहीं बैठना चाहिए। पहले आप अपने जल को बालों जो गीले बाल हैं उसको आप सुखा लीजिए, उसके बाद पूजा पे बैठना चाहिए। तो सबसे पहले जो रक्षा दीप जो बोला जाता है, पहले आप रक्षा दीप जो आपका जलाना है जला लीजिए, नहीं तो फिर अखंड ज्योत जो जलता ही है तो वो ज्योत जब अलग जलता ही है, लेकिन आप एक अलग से डेली एक अलग से आप दिया जलाइए। तो सबसे पहले आपको दिया ही जलाना है। दिया जला लेने के बाद पहले उस दीपक की आपको पूजा करनी चाहिए। पूजा करनी है, दीपक की पूजा करनी है, कलश की पूजा करनी है, फिर देवी देवताओं की सबकी पूजा करनी है। और अंत में जहाँ आप हवन करते हैं, जिस भी कोई पात्र है या फिर आपने हवन कुंड बना रखा है या फिर जिस भी प्रकार से है, और उसकी भी पूजा अवश्य कीजिए। उसकी पूजा कर लेने के बाद ही आप वहाँ पे आपको हवन करना है। तो बिना पूजा किए आप नहीं करना है। और सारी जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो जो है आपको अर्पण करना है। तो अर्पण करने के लिए हाथ में पान के पत्ते हैं तो पान के पत्ते और कसैली ले लेना है, और लेने के बाद आपको हाथ में लेकर के बोलना है अर्पणम अस्तु बोल देना है। उसके बाद आपको प्रणाम कर लेना है।